हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारी स्पेशल सीरीज में, जिसका नाम है संपूर्ण मैथ। संपूर्ण का मतलब है कंप्लीट, यानी कि हम इस सीरीज में कंप्लीट मैथ पढ़ रहे हैं और आज आई थिंक इस सीरीज का 18th लेक्चर है और हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, परसेंटेज। दोस्तों ये परसेंटेज का पार्ट नंबर 1 है, नेक्स्ट पार्ट भी आएगा। ये सीरीज जो है ये यूपीएससी सीसेट एग्जाम के लिए प्योरली डेडिकेटेड है। इसके अलावा अगर आपका टारगेट ईपीएफओ एग्जाम एपीएफसी भी है तो भी आप इस सीरीज को लगातार फॉलो करिएगा, आपको बहुत सारा बेनिफिट होगा। दोस्तों इस सीरीज के जो लेक्चर हैं वो आपको हर ट्यूसडे और थर्सडे को मिलते हैं और जो लेक्चर की टाइमिंग होती है वो सुबह 10 बजे की होती है। ठीक है, तो एवरी मॉर्निंग हर एवरी ट्यूसडे एंड थर्सडे मॉर्निंग 10 AM पे लेक्चर मिलते हैं। और इससे पहले के जो सारे लेक्चर है ना वो भी इसी चैनल पे प्लेलिस्ट है हमारी, कंप्लीट सी सेट फॉर 2027। कंप्लीट सी सेट फॉर 2027 ये प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जाकर के इस प्लेलिस्ट में आप पिछले लेक्चर भी देख सकते हो सारे के सारे। ठीक है, तो लगातार फॉलो करिएगा। दोस्तों हमारा ये यूपीएससी सीसेट का मास्टर कोर्स भी है और इस मास्टर कोर्स में मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और कम्युनिकेशन स्किल, डिसीजन मेकिंग, ये सारी वीडियोस भी आपको एक ही जगह मिल जाती हैं और इनके साथ साथ टॉपिक वाइज टेस्ट भी होते हैं और पीवाईक्यू भी होते हैं टॉपिक वाइज। फिर सेक्शनल टेस्ट अलग से होते हैं, फुल लेंथ टेस्ट अलग से होते हैं। तो ये पूरा कोर्स भी अगर आप फॉलो करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और खास बात यह है कि हम इस पूरे कोर्स का डेमो दे रहे हैं आपको, वो भी 48 आवर्स के लिए। ठीक है, मात्र ₹1 में। कोर्स का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है या फिर गूगल पे चले जाओ और जाकर के सिंपली टाइप करो edutap.in। ठीक है, edutap.in जैसे ही आप टाइप करोगे ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, या कोर्सेज के सेक्शन में जाइएगा और यहाँ पे आपको सी सेट कोर्सेज पे जाना है। ठीक है, तो आपको ये कोर्स मिल जाएगा। ये देखो, ये हमारा एक्चुअल कोर्स है, ये हमारा एक्चुअल कोर्स है और ये इसका डेमो कोर्स है। 2 दिन डेमो लो, जितने मर्जी टेस्ट अटेम्प्ट करो, जितनी मर्जी वीडियोस देखो, प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में हमने ये कोर्स आपको प्रोवाइड किया है। तो आपको इस सीरीज से ये आइडिया लग जाएगा कि यार हमने कोर्स में कैसा पढ़ा है और फिर आप इनरोल कर लेना। ठीक है जी, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो जो आज का टॉपिक है, हमारा टॉपिक का नाम है परसेंटेज। देखो परसेंटेज टॉपिक से बहुत हाई फाई लेवल के सवाल नहीं पूछे जाते। ठीक है भाई, नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। बाकी चीजें हम वन बाय वन करके यहाँ स्क्रीन पे लेके आ रहे हैं, कैसी चीजें आपसे पूछी गई हैं। ठीक है, इसके बहुत सारे पार्ट आएंगे, पार्ट 2, पार्ट 3। ठीक है, अभी एक एक पार्ट में तो मैं सिर्फ पीवाईक्यू भी लूंगा, एक पार्ट में मैं अलग अलग तरह के कंसेप्ट भी लूंगा। आज जो परसेंटेज की क्लास है ये एक बेसिक क्लास है। ठीक है, कौन सी क्लास है? एक बेसिक क्लास है। तो परसेंटेज का बेसिक पार्ट आज की हम इस क्लास में क्लियर कर लेंगे। ठीक है, क्या होता है परसेंटेज का मतलब? सबसे पहला सवाल तो यही आता है। तो सबसे पहला, परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100। ठीक है, यानी आपको किसी भी डाटा को कंपेयर करना है। कंपेयर करना है किससे? आउट ऑफ 100 से। कैसे कंपेयर करना है? जैसे मैंने बोला कि यार कोई लड़का है रवि। ठीक है, तो रवि के टोटल 400 में से 300 मार्क्स आए। ठीक है, रवि के टोटल 400 में से रवि गेट कितने मार्क्स? 300 मार्क्स। तो रवि के बताइए कितने परसेंट मार्क्स आए। ठीक है, अब जैसे ये 300 इस 400 का पार्ट है ना, तो सेम हमें बताना है कि ये 100 के कंपैरिजन में कितना पार्ट बनेगा। बस ये परसेंटेज है। यानी हर बार आपको आउट ऑफ 100 आपको कंपैरिजन बताना होता है। ठीक है, आउट ऑफ 100 कंपैरिजन बताना होता है आपको हर बार। ठीक है, अब ये बहुत जल्दी भी निकाल सकते हैं, थोड़ा स्लो तरीके से भी निकाल सकते हैं, वट एवर। ठीक है, बट जब भी आप परसेंटेज को कैलकुलेट करोगे ना, आपको हमेशा एक फ्रैक्शन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आप जानते हैं कि परसेंटेज में जब भी मुझे क्या करना हो, किसी भी डाटा को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, कन्वर्ट इन परसेंटेज, तो कैसे करते हो? जैसे 3/10 है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? इनटू 100। 0 से 0 तो ये कितना बन गया? 30%। ठीक है, 5 बाय, मैं कहूं कि कुछ भी आप ले लो, 5/18 है, 17 है, तो इनटू 100 करोगे तभी तो परसेंटेज में कन्वर्ट होगा ये। बट एक बात बताओ, पहले होना तो मेरे पास एक फ्रैक्शन ही चाहिए ना, तभी तो कन्वर्ट कर पाओगे परसेंटेज में। और जहां से भी मुझे रिमूव करना है परसेंटेज को, तो परसेंटेज को रिमूव कैसे करते हैं? हमेशा डिवाइड बाय 100 करके। ठीक है, डिवाइड बाय 100 करके। जैसे 30% है तो आप क्या करोगे? 30/100 करोगे। तो जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तब भी मुझे मिला तो एट द एंड क्या? एक फ्रैक्शन ही ना। कोई भी कुछ भी चीज, ये 45% है, 45% का मतलब क्या? 45/100। 5 से गया 9, 5 से गया 20।
समझ रहे हो ना? तो जब भी आपको किसी भी डाटा को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हमेशा मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे, 100। और जब परसेंटेज को रिमूव करना है तो हमेशा क्या करोगे, डिवाइड बाय 100। बस ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन ये सारी चीजें पॉसिबल तभी होगी जब आपको एक फ्रैक्शन के बारे में पता होगा। तो आपके लिए एक फ्रैक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक फ्रैक्शन क्या होता है, ए बाय बी, ये एक फ्रैक्शन है। अब जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है ना, ये हमेशा बेस वैल्यू होती है, ये हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होती है, ये हमेशा इनिशियल वैल्यू होती है, ठीक है। और ये जो 100% होती है, आप ये मान के चल लो, ठीक है। और जो न्यूमरेटर में होता है ना, ये इम्पैक्ट होता है, ठीक है। क्या होता है, इम्पैक्ट होता है। जैसे मैंने लिखा 3/10, तो मतलब टोटल 10 में से 3 पार्ट की बात हो रही है। समझ पा रहे हो ना, किसकी बात हो रही है, 3 पार्ट की बात हो रही है, किस में से, टोटल 10 में से। तो हमेशा ये ध्यान रखो, जो पूछा जाए, जो पूछा जाए या जो दिया हो, वो हमेशा न्यूमरेटर में होता है, ठीक है। कहां होता है वो, न्यूमरेटर में। और जिसमें से पूछा जाए, जिसमें से पूछा जाए, ठीक है, या जिसमें से दिया हो, जिसमें से दिया हो, वो हमेशा डिनोमिनेटर में होता है, ठीक है। जैसे बोला, अब ये हमने एक एग्जांपल लिया था कि रवि के टोटल 400 में से 300 मार्क्स आए, तो बताइए कितने परसेंट आए। तो पहले आप एक फ्रैक्शन बनाओगे ना, तो जो चीज पूछी जाए, क्या पूछा है, 300, किसका, 400 का। तो जो चीज पूछी जाए वो न्यूमरेटर में होगी, जिसमें से पूछी जाए वो डिनोमिनेटर में होगी, और इनटू 100, ठीक है। तो ये बन गया 4 से। तो रवि के कितने परसेंट मार्क्स हैं, 75%, ठीक है। जैसे पूछ लिया कि बताइए 4 घंटे पूरे दिन का इज व्हाट परसेंट ऑफ द होल डे, 4 घंटे पूरे दिन का कितने परसेंट है। तो 4 घंटे पूछा है, किस में से, पूरे दिन में से। पूरा दिन कितना, 24 घंटे। तो 4/24, ठीक है। ये कट गया 1/6, और परसेंटेज के लिए इंटू 100 कर दोगे। कुछ भी पूछा जाए, एक क्लास में टोटल टोटल 120 स्टूडेंट हैं, इनमें से अगर गर्ल्स 80 है, तो बताइए बॉयज का परसेंटेज क्या होगा, ठीक है। तो अब पहली बात, तो बॉयज कितने हैं, 40, क्योंकि टोटल 120 है। अब बॉयज का परसेंटेज पूछा, तो बॉयज डिवाइड बाय टोटल, जिसमें से पूछा हो, और फिर परसेंटेज के लिए क्या कर दोगे, इंटू 100। ये बहुत बेसिक सी बात है। मतलब जिससे कंपेयर करना हो ना, उसको हमेशा 100 एज्यूम कर लो, कि अगर वो 100 है तो उसका हिस्सा बताना आपको, जब भी आउट ऑफ 100 बात हो। क्लियर है, बात को समझे सारे। अब परसेंटेज को अगर थोड़ा जल्दी जल्दी कैलकुलेट करना हो, अब ये ध्यान रखना, एक बात हमेशा ध्यान रखना, बेस किसको लेना है, जो बेस होगा वो हमेशा 100 होगा इसमें, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि आई हैव 10% मोर देन यू, ठीक है। या नाम ले लो यार, मैंने कहा कि विष्णु वीडी हैव 10% मोर देन रवि, ठीक है। तो इस लाइन का मतलब क्या है, ये वीडी है और ये रवि है, ठीक है। यानी कि कंपेयर किससे कर रहे हैं, रवि से। तो रवि 100 होगा और मेरे पास 10% मोर है, तो मतलब 110 होंगे, ठीक है। कुछ जहां मर्जी हो, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर यहीं लिखा होता कि रवि हैज 10% लेस देन वीडी, ये बात समझो भाई। तो ये रवि है, ये वीडी है, जिससे कंपेयर कर रहे हो ना, उसको 100 ले लो, कि वीडी के पास 100 है तो इसके पास 10 कम है, यानी कितने होंगे, 90, ठीक है। उल्टा मत कर देना कि अगर रवि के पास 10 लेस है तो रवि के पास 100 है तो वीडी के पास 110 हो गए, ये गलत होगा। ऐसा नहीं होगा कभी भी। जरूरी नहीं है कि आपके पास मुझसे 10% लेस है तो मेरे पास आपसे 10% ज्यादा हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बेस चेंज हो गया। यहां बेस हमने वीडी लिया, यहां बेस रवि लिया है हमने, ऐसा नहीं होगा कभी भी, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है आपने, ठीक है। कुछ जल्दी जल्दी कैलकुलेशन के लिए ये चीजें भी आप ध्यान में रखें, कि जब भी हमें किसी भी नंबर का 100% निकालना हो या 50% निकालना हो, ये बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, ये बैंकिंग वगैरह में चाहिए होती है, आपको इतनी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि उसका 25% निकालना हो, ठीक है, 10% निकालना हो, 5% निकालना हो, 1% निकालना हो, 0.1% निकालना हो, तो ये आसान होता है, ठीक है। पहली बात तो, अब कुछ लोग कहेंगे कि सर फ्रैक्शन भी रटने पड़ेंगे, कोई जरूरत नहीं है यार आपको, इतना क्या, सीसेट में इतना सब नहीं आता है, इतनी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, बैंक का पेपर थोड़ा है। आपको सिंपल इतनी वैल्यूज भी पता, नॉर्मल भी तो चलेगा, ठीक है। यानी कि
कोई भी नंबर, मान लीजिए नंबर 1600 है, अगर आपको उसका 100% लेना है तो वो नंबर खुद ही होगा। अगर उसका 50% लेना है तो उस नंबर का हाफ कर दो, और 25% लेना है तो फर्दर हाफ कर दो। समझ रहे हो ना? कोई भी नंबर है, अगर मुझे इसका 100% लेना है तो वो नंबर खुद ही होगा। अगर उसका 50% लेना है तो उसका हाफ कर दो, और 25% लेना है तो उसका फर्दर हाफ कर दो, खत्म। अगर आपको उस नंबर का 10% लेना है तो राइट साइड से एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, यानी 160 हो गया। और अगर उसका 1% लेना है तो राइट साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, और अगर 0.1% लेना है तो राइट साइड से 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, तो 1.6 हो गया। मतलब बहुत ज्यादा दिल पे मत लेना इन चीजों को, ये बहुत आसान है। आपसे अलग तरीके से परसेंटेज का सवाल पूछा जाता है, आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं रहता, बैंक या रेगुलेटरी बॉडी का पेपर नहीं है आपका। ठीक है, 100% लेना तो वो नंबर खुद, 50% उसका हाफ, 25% उसका आगे हाफ। 10% लेना है तो राइट साइड से एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, 1% लेना है तो 2 डिजिट के बाद लगा दो, 0.1 लेना है तो 3 डिजिट के बाद लगा दो। अगर 5% लेना है तो 10% का हाफ कर लो। ठीक है, फिर से कह रहा हूं, आप अगर सिंपल ऐसे भी करेंगे ना, आपको बस ये पता हो कि बेस 100 होता है, ठीक है, और फिर इम्पैक्ट उसी पे लगाते हैं। ठीक है, और आपको ये पता हो कि कन्वर्ट करना है परसेंटेज में तो इंटू 100 होगा, परसेंटेज को हटाना है तो डिवाइड बाय 100 होगा, इतना भी काफी है, आप यकीन मानो। ठीक है, खाम खा अननेसेसरी टाइम वेस्ट मत करो, इतनी देर में संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन के 15 पार्ट रट दोगे तुम। ठीक है, तो जितनी जरूरत हो उतनी एनर्जी लगाया करो। ठीक है, हाँ, ये कंसेप्ट भी याद रखिएगा, A% ऑफ बी होता है B% ऑफ ए। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 30% लूं 80 का, या मैं 80% लूं 30 का, दोनों का मतलब सेम है। ये करोगे देखो, 30/100 इंटू 80, और इधर से लोगे तो 80/100 इंटू 30। बात तो एक ही है ना भाई, क्या फर्क पड़ा दोनों से? समझ रहे हो ना? तो ये भी छोटी सी बात याद रख लेना। ठीक है, अब ये जो मैंने बताई है ये बैंक में तो काम आ जाता है। अब आपसे ऐसा सवाल तो वो कभी नहीं पूछेगा कि आपको 48% कैलकुलेट करना पड़ गया कहीं, वहां तो डीआई वगैरह ज्यादा आता है तो ज्यादा जरूरत पड़ जाती है। वो मैंने इसलिए बताया, जैसे 48% है, कुछ बच्चे इसको ऐसे करेंगे 48/100 इंटू 1500 करेंगे, और कुछ बच्चे इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 50% -2% है। ठीक है, किसका? 1500 का। अब एक बात बताओ, इसका 50% क्या होगा? इसका हाफ 750। 2% क्या होगा? इसका 1% होगा 15, तो 2% होगा 30, तो आंसर आ गया 720। समझ पा रहे हो ना? आप ऐसे करो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो बता दे रहा हूं। अब मैं अपने पास ज्ञान रख के भी क्या करूंगा, सड़ेगा मेरे पास, है ना? ये तो मैं बहुत बेसिक बता रहा हूँ। जब मैं बैंक के लिए पढ़ाता हूँ या रेगुलेटरी आरबीआई वगैरह की, अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो, तो ये परसेंटेज के कैलकुलेशन पे पूरा 1.5-2 घंटा लगाता हूँ मैं, क्योंकि उनके काम आती है, उनके डीआई में आती है, उनके हर जगह काम आती है, आपके नहीं आएगी। आपका आपको बेसिक भी पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ 67% लिया है, तो इस 67% को आप 70% -3% सोच सकते हो। अब 70% क्या होगा? 7 टाइम ऑफ 10%। 3% क्या होगा? 3 टाइम ऑफ 1%। तो इसका 10% होगा 120, तो 7 × 120, -3 टाइम ऑफ 1% क्या होगा? 12, तो 12 × 3, तो ये हो गया 840, और ये 12×3 = 36, तो राइट आंसर इज 804। क्लियर है? नेक्स्ट है 92% ऑफ 2500। 92% का मतलब क्या है? 100% -8%। ठीक है, 100% क्या होगा? ये नंबर खुद ही होगा भाई। 8% क्या होगा? 8 टाइम ऑफ 1%। ठीक है, इसका 1% क्या? 25, तो 8 × 25 200 होगा, तो ये 2300 आंसर आ गया। क्लियर है? कर पाओ तो वेल एंड गुड, नहीं कर पाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, बात को समझो। ठीक है, कुछ बच्चे अब ये भी कहते हैं कि सर हमें फ्रैक्शन, क्या बेसिक फ्रैक्शन सारे पता होने चाहिए? ठीक है, कि क्या होता है 1 = 100%, 1/2 = 50%, 1/3 = 1/3%, या 33.33%। आपको ये रटने की जरूरत नहीं है, सी सेट के लिए इनको रटने की जरूरत नहीं है। मैंने नहीं देखा कहीं इतने यूज होते हुए ये, और मैं 1 साल की नहीं बात कर रहा हूं, मैं बहुत एक्सपीरियंस्ड आदमी हूं। 2011 से 2026 तक का एक एक पेपर सोल्व किया है मैंने, एक एक क्वेश्चन। समझ रहे हो भैया? 7-8 साल से तो यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ सी सेट,
तो मुझे तो लगा नहीं कि ये इसके बिना प्राण निकल जाएंगे कहीं, नहीं जरूरत। ठीक है, आप सिंपल ध्यान रखो जब भी, बस आप ये ध्यान रखो 1 इज इक्वल टू किसके होता है 100%। तो क्या करो आप, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय सेम नंबर, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय सेम नंबर। अगर आप दोनों तरफ सेम नंबर से डिवाइड करोगे तो सारे फ्रैक्शन बन जाएंगे। देखो 2 से डिवाइड किया 1/2, इधर बन गया 50। अब भाई इसको 1 को 8 से डिवाइड करोगे 1/8, तो इधर हो गया 100/8। तो 4 से गया 25/2, तो 12 1/2% या 12.5%। तो फिर मैं क्यों रटूं भाई, मुझसे कौन सा इतना बड़ा डीआई पूछ रहा है या मेरे सिंप्लीफिकेशन के सवाल आ रहे हैं मेरे पेपर में, नहीं। ठीक है, आपको ये बेसिक वाली वैल्यू पता हो बस। ये कैसे निकालते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी, इनकी मदद से दूसरी कैसे निकालते हैं, ठीक है, इस तरह से। और ये भी नहीं अगर पता तो डिवाइड कर लो 100 से, जान नहीं निकलेगी। ठीक है, बस आपको बेस पता होना चाहिए। ठीक है, कि बेस कैसे लेते हैं, ये जो वैल्यू, ये बातें मैंने जो बताई थी ना, कि बेस 100 होगा तो किसी से ज्यादा है तो 100 में ऐड कर दो, कम है तो, ये फ्रैक्शन की डेफिनेशन, ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो बाकी मैं पीवाई क्यू भी लूंगा, ये मत सोचो कि मैं पीवाई क्यू नहीं लूंगा। आज की क्लास बिल्कुल बेसिक है, अगली क्लास में थोड़े अलग अलग तरह के क्वेश्चन होंगे और तीसरी क्लास में थोड़े अलग तरह के होंगे। ठीक है, आज की क्लास में पीवाई क्यू नहीं लेंगे हम परसेंटेज की, आगे पार्ट नंबर 2 और जो 3 होगा, 2 और 3 या 2 ही होगा या 3 भी होगा, पता नहीं, मैं तो नहीं जानता हूं अभी। आज की क्लास बेसिक है, आगे देखेंगे। ठीक है, उसमें पीवाई क्यू लेंगे। देखो ये बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे है, ये चीजें आपको समझाने के लिए, क्योंकि ये बड़े काम की है आपके लिए। क्या है, 2 नंबर्स आर 20 एंड 30% ग्रेटर देन द थर्ड नंबर। अब 3 नंबर है, मैंने कहा क्या हो गया है? ठीक है, 2 नंबर यहां ले लेता हूं, ये 3 नंबर है, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। वो कह रहा है कि दो नंबर जो हैं वो 20 और 30% ग्रेटर है थर्ड नंबर से, तो तीसरे नंबर को 100 मान लो। पहला नंबर क्या होगा 120, दूसरा नंबर क्या होगा 130, क्योंकि ये इससे 120 20 और 30% ग्रेटर है। बोलो हाँ कि ना। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द रेशियो बिटवीन दीज टू नंबर। तो एक नंबर 120 है, एक नंबर 130 है भाई, जीरो से जीरो कैंसिल, तो किस रेशियो में होंगे 12:13 में। ठीक है, फिर पूछ रहा है फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ सेकंड नंबर। किसको पूछ रहा है, फर्स्ट नंबर को। किससे पूछ रहा है, सेकंड नंबर से। ठीक है, तो एक हो गया 120/30 इंटू 100। तो जो भी आएगा, आंसर पे नहीं जा रहे हम, बट करना है ऐसे आपको। सेकंड नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ फर्स्ट नंबर। अब सेकंड नंबर को पूछा है तो सेकंड नंबर ऊपर आएगा और नीचे कौन आएगा, फर्स्ट नंबर, इंटू 100। ये गलतियां मत करना। ठीक है, फिर पूछ रहा है फर्स्ट नंबर इज हाउ मच लेस देन सेकंड नंबर, हाउ मच परसेंट लेस देन सेकंड नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से कितना लेस है 10, बट किससे पूछा है, सेकंड से, तो 10/130 होगा और परसेंटेज के लिए इंटू 100। फिर यहां पूछा है कि सेकंड नंबर इज हाउ मच ग्रेटर देन फर्स्ट नंबर, तो सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर से कितना ग्रेटर है 10, बट अब फर्स्ट से पूछा है, तो 10/120 इंटू 100 होगा। बात को समझे ना, ये एग्जाम्पल मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए दिए हैं, आंसर निकालना पर्पज नहीं था। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना कि बेस किसको लेना होता है, न्यूमरेटर में किसको लेना होता है, 100 किसको लेना होता है, जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसको 100 लेना होता है। ठीक है, बाकी इस पे काफी सारे क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अभी, तो आप कॉपी पेन उठा लो। ठीक है, मैं भी एक घूंट पानी पी लेता हूं। क्वेश्चन वन बाय वन आपकी स्क्रीन पे आएंगे और आप आंसर करिएगा। ठीक है, चलो देखो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, टू नंबर्स आर लेस देन, two numbers are less than a third number by 30% and 37%। ठीक है, तो हाउ मच परसेंट इज द सेकेंड नंबर लेस देन फर्स्ट। अब देखो क्या है, ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकेंड नंबर है और ये थर्ड नंबर है। क्या कह रहा है कि टू नंबर्स आर लेस देन थर्ड नंबर। अगर ये 100 है तो पहला नंबर लेस देन थर्ड बाई 30%, तो ये 70 होगा और सेकेंड 63 होगा, क्योंकि ये 37% लेस है। अब कह रहा है कि जो सेकंड नंबर है वो फर्स्ट से कितना लेस है, तो 63 70 से कितना लेस है 7, तो 7 किससे 70 से, तो 7/70 इंटू 100, जीरो से जीरो, 7 से 7, तो ये कितना लेस है 10% लेस है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है, बात को समझ पाए।
चलो नेक्स्ट। ये होता है, ये लहजा है सी सेट का। ये सी सेट का सवाल नहीं है, ये ईपीएफओ का क्वेश्चन है। यूपीएससी ने ही पूछा हुआ है, ये ईपीएफओ के पेपर में पूछा हुआ है। ठीक है, और अभी लेटेस्ट पूछा हुआ है 2025-26 में कहीं। ठीक है, 26 का तो हुआ नहीं है, माफ करना, 2025 का। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है। इफ x% ऑफ ए, x% ऑफ ए इज सेम एज y% ऑफ बी। बोलो भाई, ये तो बोल रहा है x% ऑफ ए इज y% ऑफ बी, देन व्हाट परसेंट ऑफ ए, व्हाट परसेंट ऑफ ए इज z% ऑफ बी। समझ पा रहे हो क्या कह रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ ए इज z% ऑफ बी। व्हाट परसेंट ऑफ ए मतलब ये क्वेश्चन मार्क डिवाइड बाय 100 इंटू ए, दैट इज इक्वल टू z/100 इंटू बी। ये हमें क्वेश्चन मार्क बताना क्या होगा। अब देखो, अब अगर मैं ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, ए उधर चला जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू किसके, z/a इंटू बी। अगर मैं b की वैल्यू रख दूं, ठीक है, कितनी रख दूं, b की वैल्यू जो मर्जी रख दो यहां से, या b की वैल्यू रख लो सिंपल। तो b की वैल्यू अगर आप रखोगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 100 से 100 कैंसिल, तो b की वैल्यू आ जाएगी x इंटू ए डिवाइड बाई वाई। ठीक है, तो यहां से भी क्या हो गया, z/a इंटू बी की जगह क्या आ जाएगा, x इंटू ए डिवाइड बाई वाई। तो ये a से a कैंसिल हो गया, दैट इज z इंटू एक्स डिवाइड बाई वाई। तो z इंटू एक्स डिवाइड बाई वाई दिया है यहाँ। समझ पा रहे हो ना। कुछ लोग कहेंगे सर a की वैल्यू क्यों नहीं रखी आपने। ठीक है, a की वैल्यू क्यों नहीं रखी भाई, a की भी रख सकते थे, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, फिर भी कैंसिल हो जाता, आना तो सेम ही था। समझ पा रहे हो ना। अगर a की वैल्यू निकालते यहां से तो y इंटू बी बाई एक्स आ जाता। ठीक है, फिर यहां रखते तो z बाई ए वाई इंटू बी। ठीक है, और x ऊपर चला गया और इंटू बी है, तो ये b से b कैंसिल, तो तब भी z इंटू एक्स बाई वाई यही तो आना था। समझ पा रहे हो। तो थोड़ा पेशेंस से आंसर करना है, यूपीएससी का यही लहजा है, ऐसी ही चीजें पूछता है वो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये सारे ही यूपीएससी ईपीएफओ के या इधर उधर के, मैं अगर मैं नॉर्मल भी ले रहा हूं, सी सेट का क्वेश्चन तो मैं आपको बताऊंगा, अलग से पीवाईक्यू करवाऊंगा। अगर मैं दूसरे क्वेश्चन भी एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं तो मैं वो भी यूपीएससी के ही ले रहा हूं, किसी दूसरे एग्जाम के पूछे हुए। ठीक है, देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है। इन एन एग्जामिनेशन पेपर वेयर मैक्सिमम मार्क्स आर 500, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 500। क्या कह रहा है, ए गोट 10% मार्क्स लेस देन बी। ये हमेशा ध्यान रखो भाई, क्या बोला है कि ए को 10% मार्क्स लेस मिले बी से। अगर बी के मार्क्स 100 है तो 10% लेस ए के कितने होंगे, 90। ठीक है, आगे कह रहा है बी गोट 25% मार्क्स मोर देन सी, बी को 25% मोर देन सी मिले। तो अगर ये 100 है तो इसको कितने मिले होंगे, 125। ठीक है, अब देखो ये 0 से 0, तो ये हो गया 9:10। अब ये 25 से गया 5, 25 से गया 4। अब एक बात बताओ सिंपल सी, आगे भी बोल रहा है सी को 20% मार्क्स लेस देन डी, सी को 20% लेस मिला डी से, तो डी को अगर 100 मिला तो सी को 80 मिला, तो ये 4:5, 20 से कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये ए बी सी डी ये तो सारे एक ही है ना, एक ही पर्सन है तो वो अलग अलग कैसे हो सकता है। अब अगर बी यहाँ 10 है तो बी यहाँ भी 10 होना चाहिए, तो इस पूरे रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बी 10 हो गया, सी 8। अब सी अगर 8 है तो सी यहाँ भी 8 होना चाहिए, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 8, ये हो गया 10। आप रेशियो को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो अब आ गया देखो ए बी और सी डी के मार्क्स। तो ए के मार्क्स कितने हैं, 9, तो बी के कितने हैं, 10, सी के 8 और डी के कितने हैं, 10। ठीक है, अगर वो कह रहा है कि ए गोट 360, यानी ए के अगर 360 है तो 9 की वैल्यू 360 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी भाई, 9 से गया कितना, 40। तो मार्क्स ऑफ डी बताओ, तो डी के मार्क्स हैं 10 हमारे अकॉर्डिंग, तो 10 इंटू 40 कितने होंगे, 400। ठीक है भाई, पर परसेंटेज में बताना है, तो 400 मार्क्स आए डी के, टोटल मैक्सिमम कितने हैं 500, तो इंटू 100, तो 20 से 205 से गया, तो जो डी के मार्क्स हैं वो कितने हैं, 80%। तो ऑप्शन नंबर डी इज द
घुमा फिरा के जैसे मर्जी दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। बात को समझे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखो बढ़िया क्वेश्चन है, यूपीएससी का यही लहजा है। क्या कह रहा है? 40% ऑफ द स्टूडेंट्स इन ए क्लास आर फ्रॉम इंडिया। ठीक है, टोटल लोग अगर वहां पे कितने हैं? 100। ठीक है, इनमें से जो इंडियन है, इंडियन वो है 40। तो जो नॉन इंडियन होंगे वो कितने होंगे भाई? नॉन इंडियन वो होंगे 60। 50% आर गर्ल्स। अगर टोटल 100 लोग हैं तो इसमें जो बॉयज हैं, बॉयज वो 50 है और गर्ल्स भी 50 है। अब एक बात बताओ, जो इंडियन होंगे उनमें भी बॉयज और गर्ल्स होगा, और जो नॉन इंडियन है उनमें भी बॉयज और गर्ल्स होगा। होगा भाई, जाहिर सी बात है। अब आगे कह रहा है कि 25% ऑफ द इंडियन स्टूडेंट आर गर्ल। जितने भी ये इंडियन स्टूडेंट है इसका 25%। अब गर्ल्स हैं, मैंने क्या बताया था? 25% मतलब इसका आधे का आधा, इसका आधा 20, 20 का आधा 10। तो गर्ल्स 20 है, तो बॉयज कितने होंगे? 30। अब भैया टोटल बॉयज 50 हैं, उसमें से 30 बॉयज इंडिया से हैं, तो बाकी के 20 बॉयज बाहर से होंगे। तो फिर टोटल 60 में से अगर 20 बॉयज हैं नॉन इंडियन, तो गर्ल्स कितनी होंगी? 40। और गर्ल्स भी देखो, 10 इंडियन गर्ल्स हैं तो 40 बाहर वाली गर्ल्स होंगी। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है? व्हाट परसेंट ऑफ नॉन इंडियन स्टूडेंट आर बॉयज। तो नॉन इंडियन कितने बॉयज हैं? 20। नॉन इंडियन टोटल है कितने? 60। तो 20/60 इंटू 100। तो 1 से गया 3, तो 1/3 का मतलब 33.33%। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। चीजों को समझ के सोल्व करना है, यही लहजा है भाई, और कोई अलग यूपीएससी का कोई लहजा नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्या है? इन ए सिटी 80% पॉपुलेशन ईट राइस। ठीक है, अगर किसी शहर की पॉपुलेशन 100 है, ठीक है, और 90 इसमें से जो राइस खाने वाले हैं, राइस 80 लोग हैं, और जो नॉन राइस वाले हैं, जो राइस नहीं खाते, वो कितने होंगे? 20। अब कह रहा है कि इसकी भी दो कैटेगरी आ गए, इसमें एक वेजिटेरियन है, एक नॉन वेजिटेरियन है। ठीक है, आगे पढ़ो ना क्या कह रहा है। 90% ऑफ द राइस ईटर आर नॉन वेजिटेरियन। इस 80 का 90% नॉन वेजिटेरियन है, ये साथ में कुछ भी नॉन वेज भी लेते हैं। तो 80 का 90% क्या होगा? 72। आप ऐसे निकाल सकते हो 90% ऑफ 80। ठीक है, ये मत घबराना कि कहां से आया है ये। तो वेजिटेरियन कितने बचे? 8। अब सवाल क्या है? व्हाट परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन आर वेजिटेरियन। वेजिटेरियन और राइस ईटर तो कितने हैं ऐसे लोग? 8। टोटल पॉपुलेशन कितनी? 100। तो 800 का कितना होगा? 8%। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, आराम से कर सकते हो। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6। बढ़िया सवाल है सारे, एग्जाम्पल भी अच्छे लिए हैं मैंने। अगर बेसिक क्लास है, ये मत सोचो कि बेसिक है तो एग्जाम लेवल है इसमें भी। देखो क्या कह रहा है। ए मैन टाइप 20 लाइन इन 10 मिनट। 10 मिनट में एक आदमी 20 लाइन टाइप कर देता है। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना टाइप करेगा? 20/10, यानी कि 1 मिनट में एक आदमी 2 लाइन टाइप करेगा। कितनी लाइन टाइप करेगा? 2। बट ही लीव्स 8% मार्जिन ऑन ईच लाइन। अगर वो 8% मार्जिन छोड़ता है हर एक लाइन में, ठीक है, तो वो जितनी भी लाइन है ना उसका 92% ही तो 92% ही तो टाइप करता होगा। यानी कि जो उसकी एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी वो क्या है? उसकी एफिशिएंसी, उसकी एफिशिएंसी है 2 लाइन पर मिनट। और जब वो एक लाइन का सिर्फ 92% ही टाइप करता है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है? इन हाउ मच टाइम ही विल टाइप 23 पेजेस विद 40 लाइन ईच। तो अब उसे टोटल काम कितना करना है भैया? उसे 23 पेज टाइप करने हैं, और हर पेज में 40 लाइन है। बट ऑन ईच पेज ही लीव्स 25% मोर मार्जिन देन बिफोर। यानी पहले अगर वो 8% का मार्जिन छोड़ रहा था, तो इसका 25% मतलब 2%। तो अब वो 10% का मार्जिन छोड़ेगा। पहले 8% का मार्जिन छोड़ रहा था, अब वो 25% और ज्यादा मार्जिन छोड़ेगा। तो 8 का 25% तो 2 ही होगा, तो 10%, मतलब वो 90% ही हर एक लाइन का टाइप करेगा।
तो मतलब अब उसे टोटल इतना टाइप करना है और 1 मिनट में वो इतना टाइप करता है, तो फिर उसे कितना टाइम लगेगा? 23 इंटू 40 इंटू 90% डिवाइड बाय 2 लाइन पर मिनट इंटू 92%। तो ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, ये 23 से गया 4, ये 4 से गया 10 और ये 2 से गया 5, तो 90 इंटू 5, तो 450 मिनट लगेंगे उसको टाइप करने में। ठीक है, तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है भाई? कोई डाउट किसी तरह का? बना सकते हो, आराम से बना सकते हो, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखो, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है और थोड़ा अलग तरीके से हमने पूछा है। ठीक है भाई, क्या कह रहा है देखो, नितिन स्पेंड 10% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए ना, तो आप टोटल इनकम को हमेशा 100 एज्यूम कर लो। ठीक है, कितना एज्यूम कर लो? 100, और यहां लिखते जाओ लेफ्ट ओवर इनकम। ठीक है, अब देखो उसने फूड पे कितना खर्चा कर दिया भाई? 10%। ठीक है, तो 10% 100 का कितना होगा? 10। अब उसके पास कितना बचा? 90। फिर 18% ऑन एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट पे 18। अब 90 में से 18 गया तो कितना बचा? 72। अब कह रहा है 25% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट ऑन हाउस रेंट। अब हाउस रेंट पे 25% है, बट किसका है? जो बचा हुआ था उसके पास, तो 72 का, तो गया 4, 4 से गया 18, तो हाउस रेंट पे भी उसने 18 लगाया, तो अब उसके पास कितना बचा? 72 माइनस 18, 54। क्लियर है? आफ्टर दीज एक्सपेंसेस ही इन्वेस्ट द रेस्ट इन म्यूचुअल फंड एंड बैंक सेविंग इन द रेशियो 5:4। जो ये बच गया था ना, ये उसने म्यूचुअल फंड और सेविंग में लगा दिया 5:4 में। तो अगर इसको 5:4 में डिवाइड करूं, ये 5 + 4 9, तो 9 की वैल्यू कितनी होगी? 54। तो 1 की वैल्यू 9 से गया 6, तो दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई करो। तो म्यूचुअल फंड में कितना लगाया? 30, सेविंग में कितना लगाया? 24। ठीक है, अब आगे कह रहा है इफ द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड, तो अमाउंट इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड कितना है? 30। ठीक है, एंड द अमाउंट स्पेंट ऑन हाउस रेंट, हाउस रेंट पे कितना है? 18। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? 12, दैट इज इक्वल टू 12,000। तो यहां से 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 1000। अब जो ये वैल्यूज है ना, सबको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आपको चाहिए वही आ जाएगा। जैसे उसने इनकम पूछा है, तो इनकम कितना? 100 इंटू 1000, तो दैट इज इक्वल टू 1 लाख। ठीक है, अगर पूछे फूड पे कितना किया, तो 10 इंटू 1000। अगर इंटरटेनमेंट पे 18 इंटू 1000, हाउस रेंट पे 18 इंटू 1000। ठीक है, सेविंग में 24 इंटू 1000, म्यूचुअल फंड में 30 इंटू 1000। ठीक है, जो मर्जी पूछे यार, हर एक सवाल का जवाब दे सकते हो। बस जैसे मैंने बताया ना, यही प्रोसेस है, इसको फॉलो करना है आपने। ठीक है, तो राइट आंसर यहां पे बी है, बट और भी कुछ पूछ सकता है वो। क्लियर है? बना सकते हो कि नहीं? बनाना है भाई। ठीक है, और बनाना है तो ये सवाल का जवाब आपको कमेंट करके देना है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, कमेंट करके बताना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सेम क्वेश्चन है जैसा पिछले वाला था। ठीक है, सिमिलर लाइन पे ही है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, पंकज अपीयर्ड फॉर द नीट एग्जामिनेशन when he scored 42% of the total marks, he missed the qualifying cutoff by this। मतलब इतने मार्क्स मिले और इतने मार्क्स कम रह गए। अगर इतने मार्क्स आ जाते तो वो कट ऑफ निकाल देता, यानी पास हो जाता। फिर कह रहा है व्हेन ही स्कोर्ड 55 मार्क्स, 55% मार्क्स, ही ऑब्टेन्ड 60 मोर देन द क्वालिफाइंग। तो इसके 60 ज्यादा है कट ऑफ से, तो 60 माइनस कर दो, तो ये भी कट ऑफ के इक्वल होंगे। समझ रहे हो ना? तो ये दोनों बराबर होंगे यहाँ पे। तो व्हाट इज द मिनिमम स्कोर रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई इन द एग्जाम? आराम से कर सकते हो। इस तरह की चीजें पुरानी हो गई है थोड़ी, पूछता नहीं है। मैं वहीं पे जो मैंने भी पढ़ाया हुआ है, मैंने 2020 में पूरा पढ़ाया था आपको, 2024 में कंप्लीट पढ़ा रखा है, 25-26 में भी पढ़ा रखा है, अब फिर मैं दोबारा अपडेट करके कंप्लीट पढ़ा रहा हूँ। तो जहां मुझे लगता है ना कि ट्रेंड के हिसाब से चेंज हो रहा है, वहीं पे मैं जोर दूंगा। ठीक है, अब ये वैल्यू उधर जाके माइनस होगी, परसेंटेज परसेंटेज एक तरफ। ठीक है,
बाकी की वैल्यू एक तरफ, तो 33.6 प्लस 60, तो ये बचेगा 13%, और ये बचेगा 93.6। तो 1% की वैल्यू कितनी, 93.6 डिवाइड बाय 13, 13 सत्ते 91, फिर 7.2। तो अगर टोटल मार्क्स पूछता तो 100% की वैल्यू आ जाती 7.2 इंटू 100, तो 720। ठीक है, बट पूछ रहा है मिनिमम स्कोर, तो पास होने के लिए तो इतना चाहिए भाई, तो या तो यहाँ रख दे वैल्यू या यहाँ रख दो। अगर यहाँ रखें 55, 1% की वैल्यू 7.2 और माइनस 60, तो 55 इंटू पॉइंट टू 11, और 55 गुना 7 पंजे 35, 385, और 11 396 माइनस 60, तो 336 बचेगा। इतने मार्क्स चाहिए उसको पास होने के लिए। क्लियर है? इस तरीके से करना है, तो थोड़ी मेहनत थोड़ी ज्यादा करना। कहने को बेसिक क्लास है ये, बट हमने लेवल वही रखा है जैसा रखना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और होमवर्क दे रहा हूं, बहुत शानदार क्वेश्चन है, आसान है, इजी है, कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है जी, चलो। और ये हमारा सी सेट का मास्टर कोर्स है, एक बार डेमो जरूर लगा लो, डेमो लगा के मजा आ जाए तो इनरोल कर लो। इसकी खास बात ये है ना कि ये आपका टाइम बचा देगा। ठीक है, ये जो YouTube की वीडियोज है ये भी देखते रहो। ठीक है, ये भी देखते रहो और यहां से भी देख लो, बहुत कोई लाखों करोड़ों का कोर्स तो है नहीं यार। ठीक है, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल है। अगर आप नहीं भी ले सकते कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट अगर आप ले सकते हो, आप मतलब इकोनॉमिकली में क्या बोलूं, इतने अगर ठीक ठाक पोजीशन है तो ले लो। ठीक है, फिर आपका टाइम बच जाएगा और कुछ नहीं है। अदरवाइज मैं यहाँ तो पढ़ाऊंगा, ये मत सोचो कि यहाँ कंप्लीट नहीं पढ़ाऊंगा, बट यहाँ इतना टाइम नहीं है, यहाँ सारी चीजें रिकॉर्डेड है। ठीक है, प्रॉपर, और इसका डेमो लगा लो। ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और आपको टेस्ट वगैरह ये सारी चीजें एक ही जगह मिल जाएंगी ना, बहुत अच्छे से। ठीक है, ये गूगल पे जाओगे, edutap.in टाइप करो, यहाँ कोर्सेज में जाके ये सी सेट कोर्सेज पे क्लिक कर लो। ठीक है, यहाँ ये कोर्स आ जाएगा, ये देखो ये एक्चुअल कोर्स है, और यहाँ पे ये इसका डेमो कोर्स है। डेमो डोमो लगा के इसमें टेस्ट वगैरह भी है, टॉपिक वाइज PYQ भी है, टॉपिक वाइज हर टॉपिक के टेस्ट भी हैं। ठीक है, सेक्शनल भी है, फुल लेंथ भी है। ठीक है, अभी तो इस पे बहुत ज़्यादा डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो ये ऊपर नीचे होता रहता है डिस्काउंट, हो सकता है ये वीडियो जब आपको मिले कल तो ये डिस्काउंट कम भी हो, कभी ज़्यादा कभी कम, चलता रहता है। ठीक है, तो आप इस कोर्स में भी जरूर इनरोल करिएगा। प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप डाउनलोड कर लो, एडुटैप लर्निंग सॉल्यूशन, तब भी इनरोल कर पाओगे। ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताया करो कि लेक्चर कैसे लग रहे हैं। अगर वीडियोज अच्छी लग रही है कमेंट करके बताना, और होमवर्क क्वेश्चन का आंसर भी जरूर टाइप करना। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।